आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के वड़े। तो आज हम बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार मूंग दाल के वड़े बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी भी मूंग दाल के वड़े नहीं बनाए तो आप इस रेसिपी को देख के अगर मूंग दाल के वड़े बनाएंगे तो आपके मूंग दाल के वड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, मूंग दाल के वड़े बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। मूंग दाल वड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये मूंग दाल ली है। ये 1 कप मूंग दाल है और इस मूंग दाल को हमें अच्छे से धो करके फिर भीगने देना है। तो हमें इसे 2 घंटे के लिए भिगोना है। तो मैंने इस मूंग दाल को 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। मूंग दाल को भीगने में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही लगते हैं। तो मूंग दाल इस समय अच्छे से भीग गई है। तो मैंने इस मूंग दाल को छलनी के ऊपर निकाल लिया है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और अब मैं दाल को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी दाल करके भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी वाली मिक्सी का जार लिया है तो मैं इसमें पूरी दाल एक साथ डाल दे रही हूँ। और दाल डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्च। तो मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। साथ में इसमें अदरक डालेंगे तो 1 इंच अदरक के टुकड़े मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और अब हमें दाल को पीसना है। दाल को हमें बिना पानी के ही पीसना है। तो मैंने इसे पीस लिया और मैंने पीसते वक्त इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है। और अब मैं इसे एक मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल ले रही हूँ। तो मैंने पूरी दाल इस मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल ली है। और अब मैं आपको एक ख़ास ट्रिक बताती हूँ जिससे आपके दाल के बड़े सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। इसके लिए दाल को हमें फेंटना है। तो दाल को हम एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और इसे लगभग 9 से 10 मिनट के लिए फेंटना है। जितनी अच्छे से दाल को फेंटेंगे हमारे जो मूंग दाल के बड़े उतने सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। जैसे जैसे हम दाल को फेंटते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर टेक्सचर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं दाल का कलर बिल्कुल लाइट हो चुका है और जो दाल का बैटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो गया है। तो इस समय दाल अच्छे से फिट चुकी है। मैंने लगभग इसे 9 से 10 मिनट के लिए फेंटा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि दाल अच्छे से फिटी है कि नहीं। इसका एक तरीका है, एक बोल के अंदर हमें पानी लेना है और उसके अंदर जैसे हम पकौड़ियाँ तेल में डालते हैं वैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा बैटर डालेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल ऊपर की साइड फ्लोट कर रहा है, ऊपर की साइड तैर रहा है, यानी कि हमारा बैटर अच्छे से फिटा है। अगर ये अच्छे से नहीं फिटा होगा तो जो हमने डाला है बैटर वो नीचे की साइड जा कर के बैठ जाएगा। तो अब हम बैटर के अंदर डाल देंगे नमक। तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और 2 चुटकी मैंने इसके अंदर हींग डाला है। तो आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और हींग से अच्छा टेस्ट भी आता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आप बैटर देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम वड़े फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही तेल को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इस समय हमारा जो तेल है वो मीडियम गर्म है। इसके लिए हमें मीडियम गर्म तेल चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में वड़ों को डाल देंगे तो ये जो वड़े हैं वो अंदर से जालीदार नहीं बनेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो कच्चे रह जाएंगे इसलिए वो जालीदार नहीं बनते हैं। तो हमें मीडियम गरम तेल चाहिए और वड़ों को डालते समय भी आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर वड़ों को एक एक करके डालना है। और फिर जितना तेल आपने कढ़ाई में डाला है उसके हिसाब से ही हमें वड़ों को तेल में डालना है और फिर इसे बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो अब आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। तो इस समय अब हम वड़ों को तेल में से निकाल लेंगे। तो मैं इस छलनी के ऊपर निकाल ले रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो वो कढ़ाई में गिर जाए। तो ये वाले वड़े फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हमें सभी वड़ों को फ्राई कर लेना है। तो मैंने ये सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं और अब मैंने ये हल्का गर्म पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर लिया है। मैंने इस मिट्टी के बर्तन में लिया, आप स्टील के बर्तन में भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ और अब इस नमक वाले गुनगुने पानी में वड़ों को डालेंगे। तो मैं सारे वड़े इसके अंदर डाल दे रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वड़ों के ऊपर वो पानी में निकल जाएगा और हमारे जो वड़े हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। वड़ों को चम्मच से या किसी चीज़ से नीचे की साइड प्रेस कर देंगे ताकि जो वड़े हैं पानी में अच्छे से डूब जाएं। और अब मैं इसे ढक करके 30 से 40 मिनट के लिए पानी में ही रहने दूंगी
तो अब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये 2 कप गाढ़ा दही लिया है, इसके लिए हमें थोड़ा गाढ़ा ही दही चाहिए। मैं इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और चीनी डाल करके अच्छे से हमें दही को फेंट लेना है। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही इस समय साइड में रख देते हैं। वड़ों को देख लेते हैं। वड़ों को रखे हुए 40 मिनट हो चुके हैं पानी में। आप देख सकते हैं वड़ों का कलर भी चेंज हो गया है, ये फूल भी गए हैं और इस समय काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि इन वड़ों ने काफ़ी सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है। तो अब हम वड़ों को हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए इसका पानी निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि वड़ों को हम हल्के हल्के हाथों से ही दबाते हुए पानी निकालेंगे। तो एक वड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो वड़ा है कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बना है। बहुत ही अच्छा वड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम सभी वड़ों का पानी निकाल लेंगे। तो मैंने कुछ वड़ों का पानी निकाल लिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन वड़ों के ऊपर दही डाल रही हूँ। तो जो दही हमने फेंट के रखा था वो दही इसके ऊपर डालेंगे। दही अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं। दही इसमें अच्छी मात्रा में पड़ता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल रही हूँ। इमली की चटनी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इमली की चटनी डाल रही हूँ। और अब इसके ऊपर हरी धनिया की चटनी डाल देंगे। हरी धनिया की चटनी डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर कुछ मसाले डालूंगी। तो ये मैंने काला नमक लिया है, तो थोड़ा सा काला नमक इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में मैं डालूंगी इसके ऊपर भुने जीरे का पाउडर। तो मैंने जीरे को कढ़ाई में भुनने के बाद मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। भुने जीरे का पाउडर डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अनार के दाने। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जो हमारे दही वड़े देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। थोड़ी सी मैंने कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल दी है। तो अब हमारे दही वड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट जालीदार दही वड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।